तो चालू अपी अपने छोटे से प्यारे से क्यूटी से बेबी की परवाह ना करते हुए, उसकी हाइजीन की, उसकी हेल्थ की परवाह ना करते हुए, उसको ब्यूटी ब्लेंडर खाने को देते हुए गंदा छी बैठ गई है भाई साहब मेकअप करने के लिए। ओ माय गॉड, चालू अपी भूल गई है अपनी नकली आंख लगाने के लिए, क्योंकि उनके बिना तो इसको दिखेगा ही नहीं कि रिबन किधर को काटना मैं नहीं कह रही ना, मैं नहीं कह रही, ये खुद कहती है कि भाई मुझे दिखता नहीं है, दूर का मैं पहचान नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मुझे लेंस लगाने पड़ते हैं। क्या आपने इसको परमानेंट चश्मे लगाते हुए देखे? नौटंकी करती है ये भाई, बहुत ही नौटंकी औरत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसको अपना लुक क्रिएट करने के लिए लेंस पहनने हैं तो ये झूठ बोलती है, वरना या तो परमानेंट लेंस पहन कर रखे या फिर परमानेंट अपने ग्लासेस लगा कर रखे, पर ये लगाती है कभी, और वो भी फ्लैश लाइट से हमेशा से ऑन करके ये व्लॉग बनता रहता है। दुनिया भर की घर में इतनी सारी लाइटों में तो वैसे भी आप अगर क्लियर ग्लास वाला, आपकी आंखों में अगर कोई दिक्कत भी नहीं है तो क्लियर ग्लास वाला आप कोई भी आप चश्मा वगैरह सब कुछ पहन के रखो तो उसकी आपकी आंखें जो है वो प्रोटेक्ट रहती हैं। बट नहीं भाई, झूठ बोलती है ये, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसको अपनी आंखें सुंदर दिखानी है, क्योंकि मेकअप में आई लेंसेज लगा लेते हैं तो जो आंखें होती हैं वो और थोड़ी सुंदर दिखती हैं, कलर चेंज हो जाता है, तो डिफरेंट दिखने के लिए इसको इसकी जरूरत होती है। और बोलती कैसे है, याद है इसके बच्चे के फंक्शन में क्या कहती, फ्रेंड्स अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो कोई मुझे दूर से हाई करेगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगी, फिर लोगों को लगेगा कि मैं एटीट्यूड में हूँ, मैं उनको हाय हेलो भी नहीं कर रही हूँ। चल झूठी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चलो भी बैठ गई है मेकअप करने के लिए टेबल पर सारा पसारा फैलाकर, और पीछे जो है वो उनका पति लगा पड़ा है भाई साहब फोन, लगता है पैचअप हो गया है दोनों का, फिर वापस से फोन दे दिया गया है, इंस्टाग्राम वापस ऑन कर लिया गया है, क्योंकि राजी किस चीज पर हुई होगी चालू अपी, बताओ। चलो मैं ही बता देती हूँ कि जल्दी से जल्दी अपने अम्मा पापा को वापस भेज, मुझे एंजाइटी हो रही है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। 20 दिन हो गए हैं और 24 दिन से पहले वो निकल ली, यानी कि 4 दिन पहले इसने लड़ाई झगड़े कर लिया, आखिरकार जाना पड़ा। वरना ये इंसान ये कह सकता था चालू तुम चली जाओ अपनी खाला के साथ, या पिज्जा को लेकर कृष्णा चला जाएगा और मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा अम्मा पापा के पास। अभी तो पापा के लिए हमें टी शर्ट लोअर लेकर आने हैं खरीद कर, उनको पहनाने हैं पापा को राजी कर। पापा तो खूब खुश थे यहाँ पर, और अम्मा को समझाना है कि अभी पापा की फिजियोथेरेपी होनी है। भाई साहब, ना तो जाके मॉल से अपने पापा जी के लिए कपड़े लेकर आए, ना उनको पजामे से लोअर में दिखाने का जो सपना था ऑडियंस का वो सपना ही रह गया, ना ही उनकी फिजियोथेरेपी कराई, ना ही उनकी कोई शॉपिंग कराई। बाजा खाला आए तो शॉपिंग करा के जाओ, लहर आए तो शॉपिंग करा के जाओ, अम्मा आए तो सामान लेकर जाए, लेकिन खुद की सास यहाँ से जा रही है तो ऐसे ही जा रही है, कुछ भी जरूरत का सामान नहीं लिया, ना दिलवाया, और जाते जाते शूट भी नहीं करा, तो समझ जाओ गड़बड़ घोटाला है। तो मेकअप करने के लिए बैठ गई है, दुनिया भर की वॉल पुट्टी की ऐसी लेयर लगाई है भाई साहब इसने आंखों के नीचे, कितनी अजीब लग रही थी। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपको थोड़े से ब्रेक के बाद, थोड़ा सा नहीं बहुत लंबा ब्रेक था, क्योंकि इतनी सारी वॉल पुट्टी एक के बाद अप्लाई करने में टाइम तो लगता है ना, और अगर ये कैमरा ऑन रखती तो सबको पता चल जाता कितनी बार अप्लाई करा है इसने। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी व्हाइट सूट पहन, और वो जो चिकनकारी का जो फैब्रिक है वो थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, तो क्योंकि उसमें लाइनिंग नहीं लगी है तो उसमें भाई साहब बाजू अच्छे से दिख रही है, बढ़िया तरीके से शोले बना रखे हैं। चलो तो मैं रेडी हो रही थी और मैं लेट हो गई हूँ, और मेरी दोनों बहनें बहुत पास में, ना बहन तो एक ही है बस ज़ारा, दूसरी को बहन मत बोलो, नहीं वो तुम्हारी हाउस हेल्प है, झूठ मत बोलो चालू अपी। तो वो आ गई है मुझे रेडी कराने के लिए, तो वो मुझे सैंडल देंगी, साफ करके देंगी, पहनाएंगी, और फिर मैं फनी से कहूंगी कि फनी चलो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे कमरे से बाहर लेकर जाओ, क्योंकि हमें तो रील भी बनानी है, व्लॉग भी बनता है, रील भी बनती है। तो जल्दी इन्होंने मुझे रेडी करा दिया और मेरा मनोबल बढ़ा दिया। मनोबल की बड़ी कमी आ रही थी जब लड़ा कर आई थी ट्रेन में, लोगों को बुरा भला बोल रही थी, धमकी दे रही थी वहां पर बैठे, तब तो तेरा मनोबल 7वें आसमान पर था, होटल में आते तेरा मनोबल कम हो गया जो बहनें बढ़ा रही है। तो फनी ने कहा कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस, अरे वाह फनी, आप नहीं होती मेरी जिंदगी में तो मुझे कौन बताता कि मनोबल को कॉन्फिडेंस कहते हैं। फनी मनी मन सोच रहा होगा, चल मैंने तेरे को एक वर्ड सिखाया, चल ला 20,000 रुपए दे। एंड बाय द वे उसको विल पावर कहते हैं, मनोबल विल पावर यानी कि अंदर की हिम्मत बढ़ाना, और जो फनी ने बताया ना कॉन्फिडेंस, उसको कहते हैं आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना और हिम्मत में फर्क है। वैसे चालू में दोनों की ही कमी है। वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार हो फनी। हाँ होशियार तो है भाई, तभी तेरे से शादी करी है। पता नहीं क्या कह रहा है भाई साहब, सब टाइटल ऑन करा तो भी समझ में नहीं आया, मुंह में बोलता है, गुटखा खाता तो मुंह ज्यादा खुलता ही कहाँ है उसका। मैं तो, तुम तो बहुत खुश हो, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम कामयाब बहुत, मुझे हो जाता है, पता नहीं क्या बोल रहा। जिस पर दोनों लड़कियां हंस रही ही। चलो लाओ चूड़ी जल्दी से चूड़ी दो, व्हाइट सूट रेड चूड़ी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इसने सूझा कैसे, ये इसने ऑफ व्हाइट कलर का जो ये चिकनकारी का ये पता नहीं किस वर्क का इसने सूट लिया है, इतनी बड़ी
बड़ी बड़ी सी लेसें हैं जो कि खाना खाते टाइम पूरी लेस जो है खाने की प्लेट में जाएगी, इतना लूज लूज सा पहना और इतनी बड़ी बड़ी जाली वाली लेस, फिर प्लस ऊपर से ये हिजाब का कलर कहाँ से कौन सा किससे क्या मैच कर रहा है, और ये सफेद सूट तुमने चूज ही कैसे करा भाई। इतनी डिजाइनर शॉप पे तुम जा रही हो वहां पर उसकी ओपनिंग के लिए, वहां से 5 से 8 हजार रुपए से स्टार्टिंग रेंज है और तुम ये इतना सस्ता सा सूट पहन कर जा रही हो। अरे कुछ तो मर्यादा रखो भाई। अभी खाला बिस्तर में लेटे लेटे कह अच्छी लग रही हो। हाँ अब अम्मी नहीं कहेंगी तो खाला तो कहेंगी ना भाई खाला को किस लिए लेकर आई, और फिर कह रही है मुझे पता नहीं क्या, फिर खाला ने कुछ बोला, फिर खाला की तरफ देख, और भाई साहब फिर जो इसने फ्लैश लाइट मारी है और उसमें जो इसकी आंखों के नीचे की वॉल पुट्टी की लेयर दिखाई दी। अरे बहन कम से कम कलर मैचिंग तो ले लेती, कौन सा लगाती है तू, ये ऐसा लग रहा है जैसे अंडर आई पैचेस लगा रखे हैं। मैंने खुद से मेकअप करा। हाँ भाई तू ही कर सकती थी इतना नायाब मेकअप। मैंने खुद से मेकअप किया है तो मुझे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। कहती है थैंक यू सो मच, तुम लोग रेडी हो जाओ फिर हम आते हैं। हाँ और तब तक तुम तैयार है ना। अब ये जाएगी वहाँ पे रिबन कट करने के लिए और तब तक ये लोग रेडी हो जाएंगे, इसके बच्चे का भी ख्याल रखेंगे। फ्रेंड हम जा रहे थे खाली हाथ, लेकिन चालू ने बोला चलो एक बुके तो ले लेते हैं। भाई कितने लीचड़ लोग हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि एक पैसा भी ना खर्च करें, बस हम वहां से लूट लाट के सब कुछ ले आए। और इतनी भी शर्म नहीं आती है, कम से कम और कुछ नहीं तो 2-4 हजार रुपए अपनी जेब से खर्च कर लिया कर। छोटी छोटी सी जो बच्चों की जो चॉकलेट्स होती हैं वो अपने साथ रख लिया कर, और जहां पर भी जा रही है कम से कम वहां पर दे दिया कर। या तो जैसे अब ये थे ये जिनके यहाँ पे ओपनिंग के लिए वहां पे देते कि जो बच्चे आए उनको बांट दो। भाई बच्चों को खुशी होती है, बच्चे चॉकलेट से खुश हो जाते हैं। कभी नहीं खुश होती, कभी नहीं करती ये सारे काम। गाड़ी से निकली है सड़क पे और वहाँ पता नहीं क्या कौन सी जगह कौन सा एरिया है मुझे नहीं पता, ये कि वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई भी हैं, लोग भी खड़े हुए हैं। और अभी अभी जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए चली थी तो मैंने देखे थे कमेंट से मेरे चैनल पर, तो वहां पर वो दोनों मेरी वाइटी फैमिली मेंबर आपस में बात कर रहे थे, मतलब कमेंट कर रहे थे। कहते कि मैंने देखे वहां पर बाउंसर्स, उसको तो जरूरत ही नहीं है। मैंने भी एक्चुअली उस कमेंट में कमेंट लिखा कि चालू अप्पी को कौन ही हार्म पहुंचाएगा, चालू अप्पी खुद दूसरों को हार्म पहुंचाती है, तो जरूरत नहीं थी वैसे तो बाउंसर्स की, बेचारों को इनको बुलाया हुआ इतनी मेहनत में, गर्मी में पसीने में, क्या जरूरत थी चालू अप्पी को इतनी देना ही नहीं, हम बाउंसर्स बुलाएंगे। और कौन सा वहां पे इतनी भीड़ उमड़ रही, वहां तो बुलाए नहीं जहां बुलाने चाहिए थे, अपने ठुसामद ईद में। वहां तो अपने लौंडे लवारों को सबको लगा रखा था, हाथ पकड़ पकड़ के चलो आओ महारानी जी बीच में आओ। फनी ने गोद में भर के उठा लिया था कुर्सी पे खड़ा कर, जहां इतनी भीड़ थी, जहां इतना खुला एरिया था, और जहां पे औरतों से भाई साहब इसको खतरा हो जाता, वहां आदमियों में इसको खतरा नहीं हुआ। और मुझे लगा था ये अबाया पहन कर जाएगी, ना ना भाई साहब ये तो सूट पहन के आई है। देखो भाई जिनके यहाँ का ये स्टोर है या जो भी कुछ है, ये शोरूम है, जो भी कुछ बनाया उन्होंने, उनके यहाँ पे ये 4-5 मतलब मुझे बच्चियां दिखाई दे रही थी छोटी छोटी सी। तो क्या है इन बच्चियों के लिए इसको नहीं पता था कि भाई जहाँ मैं जा रही हूँ, जिनके लिए मैं जा रही हूँ उनकी फैमिली है और फैमिली में उनके यहाँ पे बच्चे हैं, तो मैं कम से कम अपनी तरफ से कुछ चॉकलेट्स वगैरह कुछ ले जाऊँ इन बच्चों को देने के लिए। है चलो बाकी जो लोग वहाँ पे पब्लिक आए थे उनको ना देती, पर इनके घर के बच्चियों को तो दे सकती थी। बहुत लीचड़ है जिसको व्यवहार निभाना बिल्कुल भी नहीं आता, पकड़ पकड़ के जीने से उतार रहे हैं। ओफ महारानी जी, हील पहन के चला नहीं जाता तो लेती क्यों हो। चलो 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 रिबन आ गया है, चलो चलो भाई बांटेंगे और काटेंगे, कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बच्चियां भी हैं जिनको आगे कर दिया उन्हीं के घर की बच्चियां होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, इतने साल की जर्नी में हमें जब ऐसा मौका मिलता है तो हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। आ गई अपनी आवाज में थूक भर के भरने बोलने वाली। बहुत सारी जगह गए, बहुत सारी जगह ओपनिंग में, लेकिन भाई साहब जब तो शुरू में जाते थे ना तब तुम्हारा चाम कुछ और था। आज तो तुम बदनाम हो, लड़ाई झगड़े के लिए, बदतमीजी करने के लिए, ट्रेन में जो हाल मचाया तुमने उस सब के लिए कितनी बैशिंग मिली। और मुझे पता था, मुझे एक्चुअली पता था कि ये मुंह से एक शब्द नहीं बोलेगी क्योंकि ये पक्की ढीठ हो चुकी है। इतना सब होने के बाद भी जिनके साथ सफर किया था झूठ बोल रही थी, उन्होंने इनका झूठ एक्सपोज कर दिया इसी के ही कमेंट बॉक्स में। क्या इसको नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी? क्या उस पर लोगों ने किस तरीके से बातें की हैं, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, क्या इस तक खबर नहीं पहुंची होगी? क्या जो जहां पर भी जो भी पोस्ट हो रहा है वो इसको समझ में नहीं आ रहा होगा? सब समझ में आता है भाई साहब, ये ढीठ है। अरे इसके लिए क्या है, नाम ना बदनाम ना हुआ तो क्या नाम ना हुआ, बस उसी का फायदा उठाती है। डॉलर तो अपनी बैंक में आ ही जाते हैं, बदनामी हो रही है तो हो जाने दो। पर पता नहीं क्यों मुझे ये एक्चुअली लग रहा था कि इसके 24 घंटे से पहले शायद 8-9 लाख तक तो इसकी ये हो ही जाएंगे, ये देखने के लिए कि ये देखते हैं कि इतने सबके बाद में कुछ बोलती है कि नहीं बोलती है। लेकिन नहीं भाई साहब, कहीं ना कहीं मेरी दिमाग का एक हिस्सा ये बोल रहा था कि नहीं बोलेगी क्योंकि ये ढीठ है। बहुत सारी चीजों में मैंने देखा है, नहीं बोला भाई, पक्की ढीठ। पहले इसने 2 बहनों की लड़ाई होगी ऐसे करके टाइटल डाल रखा था, उसको हटा दिया और अब लिख रखा है दिल्ली आते के साथ ही लड़ाई शुरू हो गई, ताकि लोग लगे कि किसके साथ लड़ाई शुरू हो गई, इसको कोई ऐसा लगे। अरे भाई साहब, तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी की इतनी बड़ी चीज की शुरुआत हमारे शुभ हाथों से हो रही
सबके लिए इतनी सारी उस वक्त दुआ लगती है। अभी तो तू ट्रेन में लोगों को बद्दुआएं देकर आई है। तेरी दुआ लगेगी किसी को? अगर तेरी बद्दुआ नहीं लगेगी तो तेरी दुआ भी नहीं लगेगी, क्योंकि अल्लाह भी तो देख रहा है। तो तू अब भी तो बद्दुआ दे दे के आई है, जस्ट बिकॉज किसी ने तेरी बात नहीं मानी इसलिए। वो मेरे लिए आए, मैं उनके लिए गई, मैंने फोटो दिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई साहब ठीक है, बस हो गया। तुम्हारी अपनी खुद की औकात है ही क्या? अकेले आज भी तुम्हारा नाम अगर इतना है तो वो तुम्हारी भाभी की वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से। दिल्ली में तो आज भी यही कहते हैं ये दीपिका कक्कड़ की ननद है और शोएब इब्राहिम की बहन। कोई नहीं जानता भाई साहब। और कितने सारे भाई साहब इंस्टाग्राम अकाउंट में जो लोग पूछ रहे हैं, भाई साहब मजा ही आ गया देख करके, ये कौन है, हु इज शी। और इसी बात को एंजॉय करने के लिए ये इतनी मुसीबतें उठाते हुए भाई साहब, ट्रेन के धक्के खाते हुए, बिना सीट के 6 लोगों को बिना टिकट के चढ़ाते हुए, मुसीबत उठाते उठाते वहां पर पहुंची है इस ख्याति को पाने के लिए, जहां लोग ये कहे हु इज शी। और बीच में वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन बीच में इसने वहां की रियल वॉइस सुनाई, जहां पे फनी कर रहा है, लो भाई लो भाई लो बोलो भाई पानी पी लो। तेरा रेस्टोरेंट है क्या? पानी भी उनका है जिनके यहाँ तू आया है, अपने हाथों से देके महान बनना है कि ओ फनी भाई देखो कितना अच्छा इंसान है। यही फनी भाई था जो धमकी दे रहा था ट्रेन में बैठ, हमारी उस बॉगी में अगर 2 सीट होती ना फिर बताता, मैं सारे काम करता, डायपर भी बदलता, ये भी करता, गुंडागर्दी कर रहा था भाई साहब। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं उनको पानी पिला के महान बन रहा है, और वो भी खुद का नहीं, जिनके यहाँ पे आए हैं उन्हीं का पानी लेकर। चलो भाई केक काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। हाँ वैसे कलेक्शन उनका अच्छा है। इससे पहले भी मैंने जो पॉडकास्ट अपलोड किया है रिएक्ट पर, वो सुनिएगा, वो थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। तो वो इनके यहाँ का कलेक्शन अच्छा है। चालू ने बहुत बार यहाँ के कपड़े पहने, स्टोरी में मेंशन किया था, तो मैंने उस पेज को देखा हुआ था। आप पानी पियेंगे? अरे भाई साहब ये पति है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैडम के साथ डी दादा रहता ना, वैसा ही है। जितने भी लोग खड़े हैं ना भाई साहब, चालू से ज्यादा अच्छा कपड़ा पहन रखा है सबने। चालू को धेले भर की तमीज नहीं है कपड़े पहनने की, और ये कपड़ों के ही शोरूम को, कपड़े ही शॉप को ओपनिंग में आई है, धेले भर की तमीज नहीं। पर देखूंगी यहाँ से कितने बटोर कर लेकर जाएगी उनके अच्छे अच्छे महंगे कपड़े। वही तो लिया है इसने बदले में। आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, अल्लाह उसमें हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे। हिम्मत और ताकत वही सेम चीज होती है। 2 लाइनों को क्यों बीच में यूज कर रही? सब्र दे और करने का जज्बा दे। होटल में बैठ के इसने भाई साहब यहाँ से जाने के बाद इसमें वॉइस ओवर किया होगा, कितनी अम्मा बन रही है। चिढ़ो रही है मुझे इससे। ओ भाई साहब इसने इतना मेकअप थोप रखा था। एक ब्राउन कलर की स्पेक्स पहनी हुई एक लड़की थी, कितनी अच्छी लग रही थी भाई साहब। वो सिंपल वे में ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी स्किन ना चालू से मच बेटर लग रही थी। चालू की दिख रही थी कि भाई साहब कितनी सारी वॉल पुट्टी उसने पोत रखी है अपने मुंह। वो बिल्कुल सिंपल सोबर सी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। और 2 उंगली और उठा लेती है। अरे भाई उंगलबाजी करने की बहुत आदत है। सब सीधे साधे अच्छे तरीके से खड़े होकर फोटोज खिंचवा रहे हैं, लेकिन नहीं, 2 उंगली दिखाऊंगी भाई मैं तो। 2 उंगली काहे की 2 उंगली? और एक ही कलर का हिजाब इन्होंने पहना हुआ है, और रुमाइजा करके उनके हिजाब वाले दुपट्टे में बैच भी लगा हुआ है। ऑफ कोर्स वो उनके यहाँ का स्टाफ ही होगा, जिनके कपड़े बेशक अलग थे, लेकिन सब ने एक जैसा हिजाब पहना हुआ था। और वो जो है ना शॉप की ओनर है, वो खुद एक हिजाबी। तो मैं ये सोच रही थी भाई ये खुद एक हिजाबी, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है ना, मेहरबानी करके ना किसी अच्छी इन्फ्लुएंसर, किसी रियल हिजाबी इन्फ्लुएंसर को बुलाना, इसकी बजाय। ये तो खुद हिजाब का मजाक उड़ाती है, क्यों बुलाती हो आप इसको? किसी रियल हिजाबी औरत को, उसको मौका दो। और अपनी बीवी को कहता है मैडम हमें भी फोटो मिलेगी। ये बात आज तूने बिल्कुल अपनी असलियत बताई है भाई। हे करके शर्मा रही है पुराने जमाने की हीरोइन की तरह से। तो भाई डन बनेगा, जन भी आ गया, बोलता वक्त कम है आजकल ये। मुझे लग रहा है जब से इनके बीच में कुछ हुआ था ना, उसके बाद से उसकी बोलती थोड़ी बंद हुई। नहीं तो पहले वो अक्सर बोलता था, लेकिन अब अगर 2 बार से 3 बार से आप देख रहे हो ना, तो थोड़ा शांत रहता, मतलब नहीं बोलता नहीं है। उसकी बीवी बहुत खी करके हंस रही। तो फ्रेंड्स अभी हमने सबसे मिल लिया है। अब हम जो मकसद के लिए आए थे वो देखते हैं। कलेक्शन नहीं देखते, अपनी चॉइस से पसंद कर लेते हैं। जो उन्होंने हमें बोला है कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ले लेना, लेकिन ये तय हुआ होगा कि कितने सूट लेंगे। आप देखने वाली बात यह है कि वो इसको कौन सी कैटेगरी के, कौन से रेट के सूट इसके आगे रखती है, जिसमें से ये पसंद करती है। देखो भाई, हर शॉपकीपर उसको पता है कि ये मेरी कितने की परचेज है, इस पे मैंने कितना प्रॉफिट रख रखा है, ये मैं कितने का सेल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो कितने में मुझे फायदा है। तो मैं उसी कैटेगरी के सूट जो 4, 6, 8, 10 इसको छांटने के लिए, रखने के लिए दूंगा। तो भाई साहब इसने वो उसी में से छांट रही है, यानी कि वही मेन काम कि भाई चलो आ गए, हमने रिबन ओपन कर दिया, रिबन कट कर दिया है, और चलो लाओ हमारा फटाफट माल मसाला निकालो। अब यहाँ से लेगी ये सूट। अब ये
होटल में बैठकर दिखाएगी या फिर ये घर जाके अपनी माता जी के साथ दिखाएगी, वो तो पता नहीं, आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो चलो 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 फिर अब चलते हैं। फनी हमारा काम हो गया। फनी हाथ पकड़ के लेके गया था, हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। इनके पास ना नॉर्मल डेली यूज का भी बहुत सारा कलेक्शन था, पार्टी वियर का भी बहुत सारा कलेक्शन था। डेली वियर की रेंज से लेके हेवी पार्टी वियर तक की रेंज का सब कुछ है। और भाई साहब चालू पियाए और केक ना काटे, भले वो कितनी बड़ी भी हिजाबी होंगी लेकिन केक काटेंगे भाई साहब हम तो। केक पे लिखा हुआ है रुमाइजा ग्रैंड ओपनिंग। और एक नहीं 4-5 बच्चे थे वहाँ। इन 4-5 बच्चों की अल्लाह की बंदी कुछ सामान, कुछ खिलौने, कुछ मतलब चलो छोड़ो खिलौने, चॉकलेट तो हर बच्चों को पसंद है ना, कम से कम यही ले जाती। बहुत ही लीचड़ हो रहा था भाई। इसको कहते हैं ऊंची दुकान और फीके पकवान। ये कहते हो कि नियत बहुत छोटी है, हाइट तो छोटी है ही, नियत भी छोटी है। एक ये 2 चम्मच ही रखे हैं, उसी से काट काट कर सबको सबके मुंह में ठूस रही है भाई। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। सब लोग मिलने आए थे, फिर एक बार सबसे हमने मिल लिया, सबसे हमने बाय कह दिया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो दिल से शुक्रिया। चलो अब चलते हैं वापस घर। ओ घर नहीं, होटल चलते हैं, होटल। और वहाँ पे भाई साहब सब रेडी, और सब बच्चे को रेडी लेकर सब नीचे। कहती है ओहो बड़ी हीरोइन बन गए। भाई साहब इस औरत को बर्दाश्त नहीं होता कि इससे कोई सुंदर दिख जाए। तुम अब रेडी हुई हो, तुम पहले रेडी नहीं हुई, ये सोता रहता तुम रेडी हो जाते हो। बच्चा संभालना इतना आसान है? तब तूने कभी संभाला नहीं तो तुझे पता क्या। तो फ्रेंड्स हम जिस काम से आए थे वो हो गया है। अब दूसरा मकसद सारा और नाजा खाला को दिल्ली घुमाने का, तो बस वो कर लेते हैं। 2 दिन में हमसे जितना हो पाएगा हम उतना कर लेंगे। झाड़ फन्नूस यहाँ से दिलवा के ले जाएंगे, झाड़ियाँ दिलवा के ले जाएंगे, जैसे वो कहीं मिलते। अरे भाई यहाँ से ढोकर लेकर जाओगी ट्रेन में, तुम्हारे खुद के लिए तो बैठने के लिए जगह मिलती नहीं है, इतने बड़े बड़े सामान के लिए। अरे भाई ऑर्डर हो जाते हैं ना यहाँ से, तेरे पास पैसे की बहुत कमी है क्या? बुक करा और उनको बोल देंगे भाई तुम अपना वहाँ पे पेमेंट करके जाओ और दे के जाए। यहाँ से कोई ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई धोखाधड़ी कर लेगा, और एड्रेस दो और बुक करा दो। लेकिन फ्रेंड्स हम में अकल की बहुत कमी है। बड़े बड़े पौधे हम खुद लेकर जाएंगे, हमारे बैठने की जगह नहीं हो। यहाँ से दुनिया भर का सामान थैला तो लाई थी वहां से, अब दुनिया भर का सामान फिर यहाँ पे खरीद लेगी और फिर उनको लेकर जाएगी। तो अभी सोचो, अभी यहाँ से जाने के लिए इसको 6 सीट की जरूरत नहीं होगी, सॉरी 6 नहीं 7 सीट की, क्योंकि यहाँ से तो कृष्णा भी जाएगा, तो 7 सीट की जरूरत नहीं होगी। बेटा एक काम कर, पूरी ट्रेन बुक कर ले, तो हम जितना घुमा सकते हैं 1-2 दिन में हम उतना घुमा देंगे। चलो चलो बैठो गाड़ी में बैठो। ओहो तुम तो बहुत होशियार बनकर आई हो, क्या लगा रही हो पिज्जा तुम, जल्दी जल्दी बताओ। मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुद ने इतनी लिपाई पुताई कर रखी है यार। वो बच्चियां अगर थोड़ी सी ढंग से तैयार हो जाएंगी तो इसको बड़ी मिर्ची लगती है। तो बस हम उस मकसद को पूरा करने जा रहे हैं। एक और मकसद है गोलगप्पे खाना, और गोलगप्पे तो भाई साहब दिल्ली के तो भाई साहब है ही बढ़िया। इसको ऑटो में जाना पसंद है, ऑटो में जाना पसंद है। बच्चे की बात कर रही है, नो ऑटो। कह रही है पिज्जा तुमने क्या लगाया, तो कहती क्या लगाया, कहती अभी तो तुमने कुछ खोला। मतलब ये कहने की कोशिश कर रही है कि उसने बच्ची ने ना रह गया होगा, हो सकता है उसने परफ्यूम लगाया हो, तो जैसे उसने परफ्यूम अपने लिए लगाया होगा तो उसको स्मेल आई होगी, जिसके लिए कह रही है अभी तो तुमने कुछ लगाया। पीछे से तेरे आंख है क्या है जो तुझे पीछे से दिख गया कि उसने क्या लगाया है? खुशबू सूंघी होगी तभी तो बता रही है, मतलब अभी परफ्यूम भी नहीं लगा सकती वो। तो फ्रेंड्स अभी जब तक मैंने वहां पे 2 घंटे फोटो खिंचाई है, लगता है इन्होंने मेकअप ही किया है। अरे तुझे क्यों जलन हो रही है? नहीं चलो अभी ऐसा नहीं आ, चालू अभी बताए अब ना हम सच्चा पिज्जा आप भी मेकअप कर लेती। अरे भाई साहब बता इनके 36 का आंकड़ा रहता है। दोनों भाई साहब दोनों बहनें लड़ती हैं, जैसे इनकी माएँ लड़ती है ना, ये भी दोनों लड़ती हैं। सीख किससे रही? अपने माओ से तो सीख रही। सारा ये है दिल्ली का लाजपत नगर, ये मार्केट है। अब उसने भी बताया कि ये भोपाल जैसी एक मार्केट है, कोई जगह बता रही थी, बस उससे ज्यादा अच्छा बड़ा है, उससे ज्यादा लाइटिंग है, और वॉलपेपर लगाया हुआ है पिज्जा ने हैदर को गोद में लेकर अपने फोन पर। अपनी माँ का नहीं, बाप का नहीं, खुद का अकेले का नहीं, अपने भाई का नहीं, कोई इतना पसंद नहीं है उसको भाई साहब जितना चालू पियर उसका बच्चा पसंद है। चलो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, पर इसमें वो इतनी सी अच्छाई भी नहीं दिखती अपनी माँ बाप भाई के लिए, किसी के लिए भी है ही नहीं सॉफ्ट कॉर्नर। और इतने ढंगे कपड़े पहनने के बाद भी बैग देख लो कितना वही बेकार से स्कूल का सा बैग जो है वो लटका रखा है हैदर वाला। इतने अच्छे अच्छे बैग्स लेकर आई है, लेकिन फिर भी भाई साहब ऐसे बैग लेकर घूमती, खुद को तो उठाने होते नहीं है। इस काम के लिए इसने पिज्जा रख रखी है। हम सारों को बताते जा रहे हैं लाजपत नगर है, ये है वो है। एक दिन में कितना ही घुमा लेगी। यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पानी पूरी जरूर अलाउड है। तू तो बिल्कुल मत खा लियो, तुझसे तो खाई नहीं जाएगी, क्योंकि तेरे मुंह में तो इतने छाले हो रखे हैं। भाई ये आदमी मिर्च नहीं खा सकता, ये सालों से इतना जब वो खा रहा है ना, जो खैनी पैनी जो भी कुछ चीज खाता है, उसकी वजह से ना तो ये ढंग से मुंह खोल पाता है, कई बार ये मुंह में बात करता है, अगर आपको ध्यान हो तो या आपने नोटिस किया हो तो, और ना ही ये मिर्ची खा पाता है। और गोलगप्पे तो ये बिल्कुल नहीं खा सकता, चाट पकौड़े तो नो, बिल्कुल नो। बाबा आप क्या खाओगे? खिला इसको भी गोलगप्पे टिक्की समोसे, बच्चे का खाना खिला
खिलाना तो इन्होंने बंद कर ही दिया है। अब ये मोमेंट आता है भाई साहब जब कहते हैं सारा हमें बहुत अच्छी लग रही है, अपनी बेटी को भी कभी बोल दो ऐसे, वो भी लगेगी, बुराई क्या है उसमें भी, थोड़ी स्लिम हो जाएगी, अपने आप पे ध्यान देगी, अपने आप को थोड़ा संवार कर रखेगी तो वो भी प्यारी लगेगी ना। भाई इस माँ को नहीं है, अगर इसको इतनी अकल तो है कि कौन अच्छा लग रहा है कौन प्यारा लग रहा है। सारा बहुत प्यारी लग रही है, सारा को प्यारी लगने के लिए उसकी माँ ने उसका ख्याल रखा है बेटी की तरह से। और तुमने कैसे ख्याल रखा है? दूसरों के ऊपर फेंक कर। काश ये औरत अपनी बेटी की परवाह की होती। अब से 3 साल पहले जब ये चालू वहां पर जा रही थी तब इसको बड़ी परवाह थी, धुआं करना चालू, हम चालू पिज्जा पतली हो जाए, इसका बहुत वजन बढ़ रहा है। अच्छा भाई, खाना ठूसना तुम बंद ना करो और तुम खुदा से दुआ करो कि खुदा हमें पतला कर दे। वाह यार माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, तुम लोगों का तो कलर भी मैच हो रहा है। और नाजा खाला कितना खुश हो रही है कि उनकी बेटी की तारीफ हो रही। क्यों ना होगी भाई, क्यों नहीं होगी? तुम्हारी अम्मा खुश नहीं होती है क्या? कह रही है हाँ चलो देखो ऐसे तो होता है ना। काश तुम भी अपनी बेटी के लिए ऐसे तारीफ सुनकर गर्व कर पाओ जैसे बाजा खाला कर रही है। कह रही है अपनी अम्मी को कभी कभी तो खुश होने देते हैं। मतलब ये भी अपने पापा से कुछ कम नहीं है भाई साहब। ये वही है, मैंने रात अगर पॉडकास्ट बनाया था तो वही पॉइंट लेकर दिया था। मैंने कहा भाई ये लड़की भी अब ऐसे करने लगी अपनी माँ के लिए ना। ये भी मुंह पर बेबाक बोल देती थी। इसको भी इतनी तहजीब नहीं है कि व्लॉग बन रहा है तो मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। चलो चलो यहाँ का पानी पूरी खिलाते हैं। भैया पानी पूरी सबको बहुत पसंद है क्योंकि है ही भाई साहब। और पिज्जा को देखो भाई साहब, अब पिज्जा पे कितनी डिपेंडेंट है ये कि ये कुछ भी खरीद रही है या कुछ ले भी रही है ना तो चालू के फोन से पेमेंट भी पिज्जा कर रही है भाई साहब। और उससे कह रही है गोलगप्पे वाले से छोटे थे ना भैया छोटे। बोलने के लिए तो तू बड़ा मुंह खोल लेती है। फ्रेंड्स बहुत अच्छी, मजा आ गया। अरे भाई तमीज में ही रह ले। फ्रेंड्स हैदर और हैदर के बाबा बस अपने धुन में ही है क्योंकि ना तो हैदर खा सकता है गोलगप्पे ना उसका बाबा खा सकता है। और फिर फ्रेंड्स हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और उनकी फैमिली मिल गए। कभी कभी हमें इतनी भीड़ में कभी कभी लोग मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे इयररिंग लेने के लिए, मुझे तो यही चाहिए था। कहती है क्योंकि सारा को बहुत पसंद है। भैया सारा को पसंद है, तुझसे इतनी छोटी है उसको सब चीज पसंद है जो इस उम्र की लड़कियों को सब पसंद होता है। और तुझे क्या पसंद है? डायपर बदलना, चालूपी का बेडरूम सजाना, उसका घर संवारना, उसको ग्रोसरी डाल, उसके लिए पेमेंट करना, उसकी सैंडल उठाना और अपनी पढ़ाई और अपना करियर अपनी हेल्थ बर्बाद कर देना। शर्म कर लड़की, शर्म कर। चालूपी देखो कितने अच्छे अच्छे सब कुछ सारा को दिलाए इसने। अगर आप नोटिस करोगे ना हर चीज इसने सारा को दिलाई, जबकि वही सारी चीजें पिज्जा के लिए भी मिल सकती है लेकिन इसने पिज्जा के लिए नहीं दिलाई क्योंकि घुमाने किसको लेकर आई है? सारा को और उसकी अम्मी को। भैया पिज्जा को नहीं चाहिए सारी चीजें, वो भी तो प्रेफर करती है, वो भी तो पहन लेगी, वो भी उसको भी तो अच्छा लगता है। और रही बात इसकी, यहाँ पर प्लस साइज सब जगह मिल जाते हैं वैसे तो, पर लाजपत नगर में आपको प्लस साइज भी मिल जाते हैं। जो कोट सेट्स इसने दिलवाए हैं ना इसमें प्लस साइज भी आते हैं। भाई दिल्ली में लाजपत नगर में शॉपिंग करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ियां अंदर नहीं आती तो मजे से घूम घूम कर आप शॉपिंग कर सकते हैं। इयररिंग्स भी थे, हेवी वाले, नॉर्मल वाले जो हाथ में आज पहन लेते हैं वो भी थे, ये भी था, वो भी था। आवाज को चोट लग गई। आप बेचारा वहां पर जो है एप्रिन ले रहा था, सेल कर रहा था, उससे एप्रिन ले रहे तो कहता भैया क्या करेंगे इसको खरीद के, हमारी बीवी खाना तो बनाती ही नहीं। ले भाई साहब चालू पीते रहे। तो बेचारे एप्रिन बेचने वाले एक सेल्समैन के सामने कचरा कर दिया तेरे पति ने, ये खाना तो बनाती ही नहीं। ओह माय गॉड। जब मौका मिलता है भाई साहब, जब ही नहले पे दहला, मतलब ये देखता है कि कब मुझे मौका मिले और भाई साहब मैं कब चौका मारूं, वो भी कैमरे पर और लोगों के सामने। इसीलिए बेबाक तरीके से बोल देता है। बाद में फिर चालू वर्ड लगाए तो लगाए, मैं कम से कम कंटेंट में तो बोल ही देता हूँ ना, 4 लोग उस पर बात कर सके, यानी कि चालू की असलियत दिखा सके। खाना तो बनाती ही नहीं है ये। वो बेचारा कह रहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा, खाना तो बनाते। उसको क्या पता कि नहीं नहीं ये तो प्रिंसेस है, ये खाना नहीं बनाती, ये बनवाती है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी सैंडल मिल रही थी, स्लीपर मिल रही थी तो और बहुत ही रीजनेबल रेट में थी तो हमने वो भी ली। सस्ता तो बहुत कुछ मिलता है दिल्ली में, सब कुछ ले जा सूटकेसों में भर भर के। सारा को हमने कोट सेट दिलाया, पिज्जा को भी दिला देती। वो भी तेरी खाला की ही बेटी है जैसे ये खाला की बेटी है। अभी वो गई है 10-15 दिन पहले दुनिया भर का सामान दिलवा के। ना 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 हम तो दिल्ली का दिलाएंगे। भाई दिल्ली का ही है जो सब जगह जाता है, अब यहाँ से भी दिलाएंगे। और उस लड़की को भी दिला देती। यहाँ क्या प्लस साइज नहीं मिलते क्या? पूछ लेती, लाजपत नगर में खड़ी है, सब प्लस साइज मिल जाते हैं वहाँ पे। सब तरह की चीजों की दिलाने वाली होनी चाहिए थी पर इसको दिलाना ही नहीं था। यहाँ पे देखो हैदर के लिए बहुत ही अच्छी सी एक बोतल भी ली है फनी ने हैदर को पानी पिलाने के लिए। और सबसे प्यारा तो मुझे ये सेट लग रहा था जो डाइनिंग टेबल पर सजाने के काम आता। ये लाइयो कि वहां से बड़ा महंगा महंगा, यहाँ रीजनेबल रेट में मिलते हैं भाई साहब। दिल्ली में हर चीज बड़ी अच्छी मिलती है। ले जा भाई तू सब चीज ले जा, यहाँ सब चीज अच्छी मिलती है तो सब चीज ले जा भर के। मगर पूरी ट्रेन बुक कर दियो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारी सीट तेरी। तो फ्रेंड्स अभी हमने ले लिया सबसे थोड़ा थोड़ा सामान जो भी लेने गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसके लिए ये लोग यहाँ पे दिल्ली आए हैं, जिसके लिए दिल्ली आए, पता है किस लिए आए हैं? पेड़ पौधे लेने के लिए, झाड़ फन्नूस
नकली पौधे लेने के लिए। पिछली बार आई थी तो कार्ड ले जाती, कार्ड तो ये सभी देते हैं, नंबर देते हैं, वहां से बुक कर देती, ऑनलाइन शॉपिंग कर देती, ये तुझे घर पहुंचा देते, यहाँ से ढो के लेकर जाएगी कम अकल। पता है बेटी खाला क्या कह रही थी? नाजा खाला इसी के लिए चल रही है दिल्ली, क्योंकि इसको भाई साहब झाड़ फन्नूस बड़ा पसंद आया। फिर बेटी खाला को दिलवाया था। जब ये पिछली बार आई थी तो यहाँ से डायरेक्ट बेटी खाला के घर गई थी, मतलब मोदहा गई थी, तो वहाँ बेटी खाला के घर में खड़ा हुआ, तो बेटी खाला ने उस पर दिखाया होगा वीडियो कॉल पे, देख कितना अच्छा लेकर आए हैं, मैं चालू ने दिलाया है, तुझे नहीं दिलाया। तो इसने कहा हम भी जब जाएंगे तो यही लेकर आएंगे, इसीलिए हम दिल्ली आ गए ताकि हम यहाँ से इसको लेकर जाएं। इसलिए बेटी खाला कह रही है कि ये नाजा इसी के लिए आई है, ये पौधे लेने के लिए। अरे बाप रे, मतलब इतनी बड़ी दिल्ली में ये सिर्फ ये पौधे लेने के लिए आए हैं हम, सीरियसली। अच्छा भाई एक चीज और, मैं अपनी ऑडियंस को छोड़कर जाऊंगी एक सवाल, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है क्योंकि आप जवाब देते हो तो बस मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो एक सवाल, तो क्या ये गुम्बद कैफे लेकर जाएगी अपनी बाजा खाला को, सारा को, वहां पे खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए, वो मेमोरी दिखाने के लिए, जहां पर नान की भी फोटो है मैडम जनाब के साथ, और जहां पे पिज्जा ने और इन्होंने सबने भी खींची थी जब ये लास्ट टाइम आए थे, इनकी अम्मी ने भी, हाँ अम्मी को शायद पता नहीं लेके गई थी या नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, बट ये अब इसको बाजा खाला को और सारा को लेकर जाएगी क्या नहीं लेकर जाएगी जामा मस्जिद में गुम्बद कैफे? बताना जरूर कमेंट करके, क्योंकि आधा 50-50 हम जो है ना इसको लेने के लिए भी आए हैं और घूमने के लिए भी आए हैं। तो फिर इसने हमसे बोला था ना जा मतलब मत जाना वाला नहीं, ना जा मतलब इसका नाम, ना जा इतनी अच्छी चीज है, जाना तो ना जा तो जाना तो क्या कह रही है? मतलब वो ये कह रही है नाजा यानी कि नाजा खाला, जाना तो इतनी अच्छी चीज है दिल्ली में। तो फिर हमारा दिल कराया, फिर हमने सोचा हम तो दिल्ली जाएंगे, वहां से सामान लाएंगे चलो देखते हैं, चलो तुम्हें पेड़ पौधे झाड़ फन्नूस दिलवा देते हैं। अब कहती है देखो बाजा उसकी डॉटर खाला की बात सुन लो, तुम अपने बम्बई वाले बंगले के लिए, बम्बई वाला बंगला पता भी वैसे बंगला किसको कहते हैं और फ्लैट किसको कहते हैं इतनी भी समझ नहीं है, तुम अपने बम्बई वाले बंगला के लिए लेकर जाओ। भाई साहब हमें तो पता ही नहीं था चालू का बंगला भी है चलो बाजा खाला पसंद कर, हाँ तो देख रहे हैं, जब अच्छा लगेगा तो देख लेंगे। चलो तुम्हें यही पसंद है तो यही ले लो, बड़ा सा पिंक कलर का सा फूल, और वो भाई साहब इतना बड़ा कि वो आदमी खड़ा हुआ 6 फीट का है या पता नहीं 5.5 फीट का है, उससे भी बड़ा है भाई साहब। अभी चालू को पसंद आया होगा तो बाजा खाला ने कहा नहीं तुम ले लो, कहती नहीं उनके पास और है, ले लो। देखो भाई साहब एक है लाइट पीच कलर के फूल थे, वो भी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा मतलब आप समझ लो उसका हाफ था, और एक भाई साहब इतना बड़ा था कि 6 फीट से भी बड़ा था। अब 6 फीट का जो भी है इसको ये बांधेंगे लपेटेंगे जैसे भी करेंगे, और ये ना गमले में फिक्स होते हैं, क्योंकि गमले में क्या होता है कि पीओपी भर देते हैं जिसमें ये फिक्स रहता है, इसके वजन से ये गिरेगा नहीं, मतलब इतना बड़ा पौधा होता है। ये इसको यहाँ से लपेट कर जाएंगे तो जो भी है चलो उसको लपेट देंगे, स्टिक बना देंगे, पर वो उसकी लेंथ का क्या करेंगे, लेंथ थोड़ी ना काट कर छोटी कर देंगे, या इसको नीचे को फोल्ड करके लपेट देंगे। ये इतने बड़े को ट्रेन से कैसे लेकर जाएंगे ये, और फिर वहां से ट्रेन से भोपाल में अपने घर तक कैसे लेके जाएंगे? वाह भाई साहब कमाल है ये लोग। भैया दिल्ली वाली लड़कियों की तरह से बोलो, भाया ये कितने का दिया है भाया रील बनाती है लड़कियां, रियल में ऐसे नहीं बोलती है पर रील बनाती है। ये भी कह रही है भैया ये कितने का दिया है भैया? पक्का? हाँ ये अच्छा लग रहा है, ले लो। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है किसको क्या लेना है। अरे भाई साहब तुम और तुम्हारी फैमिली ही ऐसी है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन में रहने वाले सारे तुम्हारे घर के लोग। तो बाजा खाला ने ये वाला लिया, वही था सबसे बड़ा वाला ब्रांड। हम आ गए हैं सारे काम खत्म करके यहाँ पे अपने ठुसामदीद में ठूसने के लिए फ्री फंड का। यहाँ पे हमारा पूरा कोई हिस्सेदारी नहीं है, बट ये ठीक है नाम दे रखा है तो फ्री फंड का खाना तो हम खा ही सकते हैं। और वैसे भी अब बदले में हमने मुजीतो वाले का वो सिरप भी लाकर दिया था ना उनको, क्योंकि वो यहाँ दिल्ली में नहीं मिलता, हम ऑनलाइन मंगा नहीं सकते, हम बेवकूफ हैं, लेकिन हम वहां से ढोके लेकर आए, हमारे बैठने का ठिकाना नहीं था लेकिन फिर भी हम वो पेटी लेकर आए हैं। इतने सारे लोग चल कर आ रहे हैं, वहां से किसी को नहीं पड़ी भाई साहब इन्फ्लुएंसर खड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि उस दिन तो स्टोरी लगा दी थी, बता दिया था कि चालू अपी आने वाली है, तो इसलिए सब भाग के आ गए थे। अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि चालू अपी आ रही है या भालू अपी आ रही है, कौन आ रहा है फर्स्ट टाइम है। सारा यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही है, फनी को यही नहीं पता भैया 10 चली गई तेरी 37 साल की उम्र में। और बाजा खाला क्यों तू लेकर आया था बाजा खाला को, जो बाजा खाला आई होंगी पहले, बाजा खाला भी फर्स्ट टाइम आई। चलो भाई चलो ऊपर जाते हैं। इसने एक बार भी ये नहीं दिखाया कि इसके रेस्टोरेंट में वहां पर कितने लोग हैं दिल्ली वाले में। सारा और नाजा खाला तो फर्स्ट टाइम आए हैं, चलो आ जाओ आपको भी दिखा देते हैं। और बेटी खाला तो जितनी बार आए हैं, जब से बन रहा है उतनी बार आए हैं, क्योंकि तेरी नौकरानी है पर्सनली, वो जहाँ तू वहाँ वो आया है आइसक्रीम के लिए। उन्होंने शायद वहाँ पे डीप फ्रीजर रख रखा हो, लेकिन ऐसे शूट करा है भाई साहब कि आपको इतना सा नहीं दिखेगा कि वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं खा रहे हैं। होटल भर रहा है, खाली है, 4 लोग है 2 लोग डायरेक्ट जीने पे चढ़ते हुए, जाओ हम ऊपर जाकर शूट करो। चढ़ा जाना रहा है, आत्मा बन के घूम रही है मतलब सफेद कपड़े पहन और ऊपर से पहन रखी है स्कर्ट, और स्कर्ट से भाई साहब चला फिरा जा नहीं रहा, जीना चढ़ा नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स स्कर्ट की वजह से चढ़ा नहीं जा रहा, नहीं
तुम्हारे मोटापे की वजह से भी तुमसे नहीं चढ़ा जा रहा है, क्योंकि तुमको जीना चढ़ने की आदत है ही नहीं। तुम लोग लिफ्ट से आते जाते हो और कैमरा घुमा के ऊपर चढ़ गई है ना, 1% भी इधर से उधर कैमरा घुमा के नहीं दिखाया, डायरेक्ट खाने पे फ्लैश लाइट मार के क्लोजअप दिखाया। फ्रेंड्स फिर हम आ गए थे अपने रेस्टोरेंट में खाना ठूसने के लिए, यहाँ से ठूस कर फिर हम घर चले गए। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अब वापस से होटल में, और खाना खाते के साथ ही भाई साहब इसके ठुसामदीद का खाना खाते के साथ इसकी खाला की तबीयत खराब हो गई। नाम तो आपको पता ही होगा, ठुसामदीद। फ्रेंड्स हम लोग खुशामदीद से होकर आ गए थे घर, और 2 घंटे हो गए, हमने 2 घंटे से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारी बाजा खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई होटल का खाना खा खा के। भाई साहब पहले तो उन्होंने खाए दबा के गोलगप्पे, तीखा पानी होता है, और किसी को अगर तीखे की आदत ना हो, सीधा सादा सा अगर कोई खाना खाता हो तो भैया उसकी तो हालत खराब होनी ही है। फिर तुम घूम फिर रहे हो, फिर तुम्हारी रात को नींद पूरी नहीं हुई है ट्रेन में, तुम सफर तुम ढंग से करके नहीं आए हो, तुमने नींद पूरी की नहीं है, तुम इधर से हाल बेहाल तुम्हारा परेशान हो रखा, ऊपर से तुम भैया खाने की कमी है या किसकी कमी है पता। कितना बड़ा एहसान करा है कि इसकी खाला की तबीयत खराब होगी, तो 2 घंटे से हमने कोई भी व्लॉग नहीं लिया। तो 2 घंटे हमने बस 2 घंटे रुक सकते हैं, क्योंकि खाला की तबीयत खराब है, उसके अलावा हम नहीं रुक सकते। हम तो भैया कंटेंट बनाएंगे। ना तो भांजी रुकी, ना खुद की बेटी रुकी। खुद की बेटी कहती है फ्रेंड्स देखो ना, ये ना सारा कह रही है कि चालू पे जल्दी जल्दी दिखाओ, चालू पे मैं अपना सामान दिखाऊंगी। अरे भाई तेरी माँ की तो तबीयत खराब है, तुझे सामान दिखाने की पड़ी है। चालू पे का तो फायदा है, तेरा क्या फायदा है? सामान तेरे लिए आ गया, तुझे ही मिलेगा। पहले अपनी माँ की परवाह कर लेती जिसकी इतनी तबीयत खराब है। कह रही है इतना सीरियस पेन हो रहा है, तो नाजा खाला के अभी पेट में दर्द था, वो रेस्ट कर रही है, लेकिन ये लड़की को चैन नहीं। अब देख लो भाई साहब इनके घर के बच्चों की परवरिश देख लो जरा, क्या आपके घर के बच्चे ऐसे ही हैं कि नहीं होंगे? क्योंकि किसी के घर के बच्चे ऐसे नहीं है, क्योंकि घर के माहौल जैसा होता है ना, बच्चों को वैसे ही परवरिश मिलती है, वैसे ही उनको वो सारी बातों को सीखते हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है। जो औरत अपने पिता के हॉस्पिटलाइज होने पर कंटेंट बनाने से ही हा हा हु करने से बाज नहीं आ रही है, उसी भाई बहन, उसी के छोटे भाई बहन है जो उससे सीखते आ रहे हैं। ये सालों की ट्रेनिंग है भाई, इतनी आसानी से थोड़ी ना, आज ही थोड़ी ना सीखी है। कहती है फ्रेंड्स चलो हम जो सामान लेकर आए हैं वो अम्मी को दिखा रहे थे और आप सबको भी दिखा रहे थे। माँ इसकी तबीयत खराब है, इसको कपड़ा दिखाने की पड़ी है, तो दुकान वाले वापस आके ले जाएंगे होटल से कि हमारे कपड़े वापस दे दो। कहती है कि नाजो खालो को मैं अभी नहीं ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि वो लेटी हुई है और उसको बहुत दर्द है। तो भैया कैमरा रख के पहले उनके दर्द पर ध्यान दे, उनको पेन किलर देना है, डॉक्टर के ले जाना है, पहले वो देख कि क्या उसको देना है। कंटेंट बना रही है भाई, और उसकी खुद की धी भी कंटेंट बना रही है। वाह भाई, महान औरतें हैं ये, और महान परवरिश है भाई इनकी। तो हमने कहा है कोई बात नहीं, तुम दिखा दो, वो वहीं से ही देख लेंगी, क्योंकि वो वहाँ पे ऐसे लेटी हैं, कैसी लेटी हैं मुझे नहीं पता, दुपट्टा है नहीं है, तो वो पीछे से कैमरे में नहीं दिखा रही है। अब क्योंकि उनके बच्ची को कपड़े दिखाने, नहीं तो दुकान वाला वापस ले जाएगा, तो इसलिए अभी दिखाने जरूरी है। ठीक होने का इंतजार नहीं करेंगे ना, अभी दिखाएंगे भाई साहब। और धीरे धीरे बोल रही है फ्रेंड्स ये कुछ भी नहीं ले रही थी, तो चलते चलते मैंने अपनी चॉइस से ना इसको ये दिला दिया। अरे ऐसे चलते चलते अपनी चॉइस से पिज्जा को भी दिला देती। लड़की तो वो भी है, तेरे लिए दिन रात इतना काम करती। ये करती ही क्या है, ये आती है माँ बेटी अपने ही हा हू करती है, मजे करती है, घूमती फिरती, शॉपिंग करती है और निकल लेती। वो तो तेरे लिए दिन रात जो है ना पल के बिछाए बैठी रहती है। अच्छा है ना, कैसा लगा बाजा खाला? अच्छा है ना डॉक्टर खाला, कैसा लगा? अच्छा है ना? अरे डॉक्टर खाला मुंह फोड़ के एक बार ये भी बोल दिया कर कि मेरी पिज्जा को भी दिलवा देती। और ऐसे कान के भी मिल गए थे, कान के तो पहले मिले थे पता है, चालों पे कान के पहले मिल गए थे, फिर उनका कलर जो है ना वो मैच हो गया था। सारे नाक में बोलने वाले हैं भाई ये। लेकिन ये बात तो है भाई साहब, ये लड़की बहुत तेज है, सारा बहुत तेज है। हाँ ठीक है, अच्छी सेंसिबल है, रिश्तों को समझती है, मैं हमेशा से ही कहती हूँ, और पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, पर सिंसेरिटी में थोड़ी कमी लगती है मुझे अब इसमें। क्यों? क्योंकि ये अपनी माँ का ख्याल नहीं रख रही है। अपनी माँ के लिए ये इतने साल की हो गई है, 18 प्लस की कब की हो चुकी है ये एक बार भी ध्यान इस चीज के लिए नहीं रखती है कि चलो मैं पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ने वाली बच्चियां जो कॉलेज में आ जाती है, क्या वो अपनी माँ का हाथ नहीं बटाती? वो भी जब जब उनकी माँ इतनी बीमार रहती है। भाई शुगर पेशेंट है इसकी माँ, और शुगर पेशेंट वालों को यही रहता है कि कभी उनकी शुगर हाई हो जाती है तो कभी लो हो जाती है, और उनको बहुत मेंटेन करना पड़ता है अपने लिए, अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वो घर के सारे काम करती है। और ये लड़की को कोई काम नहीं आता है, ये खुद ही यही सब बताते हैं। चालूपी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि इसको कुछ काम नहीं आता। पिछली बार जब आई थी तो सैलेड काटने पे कितनी खुश हो रही थी चालूपी कि पहली बार चालू पे हमने पहली बार खुद से सलाद काटा है। अरे भाई साहब शर्म कर। चलो तुम बताओ तुम क्यों कुछ नहीं ले रही थी? तो अब इसने बताया ना लेने का रीजन। चालू पे हमने ना हील पहनी हुई थी, हमारे बहुत दर्द कर रहा था, हमारे पैर काट रहा था, और वही हील जो चालू से लेकर गई होगी इसकी सेकंड हैंड पहनी हुई, तो उनसे हमारा पैर दर्द कर रहा था, तो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम घर चले जाएं। क्यों पहन के गई थी भाई? सबसे पहले एक टिप है, अगर आप लंबा चलने के लिए, घूमने फिरने
करने के लिए कहीं जा रहे हो तो भाई शूज से ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। नो सैंडल, नो स्लीपर, नो हील, नो बैली, सबसे अच्छे हैं कंफर्टेबल वाले जूते। जितना मर्जी घूमो, चाहे फिर हिल स्टेशन पे घूमो चाहे फिर प्लेन में घूमो। और ये महारानी बनकर, हीरोइन बनकर हील पहनकर गई होंगी, उस पर चला फिरा जा नहीं रहा था, पैर कट गया तो उसमें जो है कहते हैं ना फिर उसमें दर्द होता है तो कहाँ चला फिरा जाता, तो फिर किसी चीज में मन नहीं लगता, इसलिए नहीं लेती। तो चालू अपी ने जबरदस्ती दिलाया, नहीं 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 आई हो तो ले लो। आई, अरे भाई पिज्जा को भी दिला देती। चालू भी इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, चालू अपी बता नहीं सकती कितना ज्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर हमने सोचा सारा को क्या हो गया, ना बैग ले रही है, ना कुछ और सामान ले रही है, ना कपड़े ले रही है। चालूपी ने सोचा सारा तुम ठीक तो हो, तुम कुछ भी नहीं ले रही हो। चालूपी के सिर में दर्द हो गया होगा, हाँ मेरी सारा को क्या हुआ, मेरे पैसे क्यों नहीं खर्च करवा रही। फ्रेंड्स ये पूरा कोट सेट जो है ना वो जीन्स का है, और ये देखो इसने बुंदे लिए, मटक के दिखा दिए, पहन कर दिखा दिए, कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैचिंग हो गए, ये हो गया वो हो गया। ये देखो ये देखो ये कितने अच्छे, सारा की पसंद बहुत अच्छी है। अरे अपनी कभी बेटी के लिए भी ऐसे कर लिया करो, उसको भी कभी थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो कि हाँ बेटा ये अच्छा है, ऐसा पहना करो, ये पहनने की उम्र है। कह रही है तल्ली लगा कर नहीं दिए, तल्ली, ओ माय गॉड, मतलब लॉक को कह रही है तल्ली। ये गंवार है ना, गंवार ही रहेंगी, कहीं से भी छूट जाए ना। लेकिन मोदहा का या कहीं की भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं वर्ड जो भले ही इनको दूसरी जगह रह के नए वर्ड सीखने को मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब छोड़ेंगे नहीं उन बातों। हमने तो तल्ली सीखा, अब तल्ली पे ही भाई साहब तल्ली हो रही है दोनों, सारी की सारी तल्ली बोलते हैं। वहाँ पे भी तल्ली बोलते थे, पहले लहसन की पोथी बोलते थे, लहसन के जवे बोलते, डिबली बोलते, डिबली तो बोलते क्या बोलते हैं। अरे भाई साहब गंवार औरतें। अब बाजा खाला को दिखाया, क्योंकि बाजा खाला ने फट से दुपट्टा होकर मतलब लेके सर पे रख लिया होगा, और किसके ऊपर लेटी है पता है, पिज्जा के ऊपर। भाई साहब पिज्जा पीछे को फैली पड़ी है, उसके ऊपर मतलब थाई पे उन्होंने सर रख रखा है बाजा खाला ने। पिज्जा तुम बताओ क्या बोलती है, तो ऐसे गर्दन हिला के कहती है तल्ली बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, हमने वही सीखा है। और भाई साहब कितने गाल मोटे हो रखे हैं इस लड़की का, तो भाई अभी बीच में मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत 19-20 का कुछ फर्क पड़ा ना। भाई साहब बहन ने भी बढ़ा लिया, तो छोटी बहन तो पहले ही बढ़ाएगी, जो चानू अपी करेंगे वो मैं करूंगी। खाला तुम क्या बोलते हो, तल्ली बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो, तल्ली बोलते हैं। अरे भाई हो गया तल्ली, टल्ली हो रखी हो सारी की सारी। फ्रेंड्स ये देखो हमने पसंद किए थे, बताओ कैसे लग रहे हैं, बताओ कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो अभी लेंस भी नहीं निकाले, मैं तो ऐसी ही बैठी हूँ। बताओ इसको ये ऐसे सोच रही है कि मैंने कुछ नहीं निकाला, मेकअप नहीं निकाला, लेंस नहीं निकालेगे, जैसे मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ खाला की वजह से। और खाला की खुद की बेटी परेशान नहीं है खाला की वजह से। वाह यार, नहीं नहीं चालू अपी आप कंटेंट बनाओ, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, भले ही मेरी माँ की तबीयत खराब हो। तो बस हम यहाँ पे सारे बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि हमें सबको एक ही जगह बैठकर पसंद है बातें करना। और वो जो टीवी के लिए जो वो बना रखा है ना उन्होंने, जहाँ पे वो सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखते हैं, भाई साहब कितना सामान रख रखा है वहाँ पे, दुनिया भर का सामान ही सामान फैला रखा है। ये वो लेकर आई होगी, वहाँ रास्ते में बिकते रहते हैं ना ट्रांसपेरेंट से बॉक्स में पाइनएप्पल कटा हुआ, तो वो पाइनएप्पल रखा हुआ, पानी की बोतल रखी हुई है, और खुला हुआ फॉइल में पता नहीं क्या खाना पीना रखा होगा, और भी पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ है खुला हुआ। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा था। मैं बाथरूम में आ गई हूँ, अब मैं आपको मुंह धोकर दिखाऊंगी, और मैं दिखाऊंगी मुंह कैसे धोते हैं। अब मैं जाती हूँ वीडियो का एंड करती हूँ, लेकिन पहले मुंह धो के दिखाऊंगी। ऐसे धोते हैं मुंह, ऐसे धोना, आपके कैमरा पकड़ के और ऐसे करके मुंह धोना। तो बहुत ज्यादा थकान हो गई है, एक ही दिन है, एक ही दिन में हम दिल्ली के कई सारे प्लेस दिखाने हैं हमें बाजा खाला को और उनकी बेटी को, तभी तो हमें इनाम मिले इनाम मिलेगा दिल्ली घुमाने का। और मजार शरीफ भी लेकर जाना है, वो तो मुझे पहले से पता था। इसका तो मुझे पता था कि ये मजार शरीफ लेकर जाएगी, यानी कि निजामुद्दीन औलिया लेकर जाएगी। बट आप मुझे ये बताइए कि क्या ये गुम्बद कैफे लेकर जाएगी क्या नहीं जाएगी, कमेंट में जरूर से बताना। तो भैया ये था चालू का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।